हो सकती है? देखो, आइडियोलॉजी है जो थिंकिंग है वो आरएसएस की है। एक हिंदू राष्ट्र की पॉलिसी कि हर एक चीज़ को, क्योंकि देखो उसको सपोर्ट कर रहे हैं जो बोले तो इनको फंडिंग कर रहा है। जो हर एक बिल गवर्नमेंट का नहीं है, बिल रिलायंस अंडानी अंबानी का है, उसको फॉलो ये बिल पास करवाने वाले ये हैं। जो आइडियोलॉजी है आरएस और अंडानी अंबानी की है। तो क्योंकि 2017 में ही इस 10 लाख टन का स्टोरेज के लिए अंडानी ग्रुप ने तैयारी कर ली थी ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं ये है कि एक तरह का हर चीज़ को प्राइवेट करके बोले तो देश को, जो स्टेजों से ये बात बोलता रहा है कि मित्रों मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज उन्होंने देश बेचने तक की नौबत लेके आ गया। सर क्या लगता है कि तेलंगाना इसमें कितना सपोर्ट कर रही है, कि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है इस मूवमेंट को बाकी रखने के लिए? देखो सर, स्टेटमेंट देने से कुछ भी नहीं होता कि स्टेटमेंट दे देना कि हम किसानों के साथ हैं। स्टेटमेंट हमने चाहे वो ओवैसी साहब हों, चाहे वो तेलंगाना हुकूमत हो, हमने अगर अवाम ने आपको कुर्सी पे बिठाया है तो अपने राइट्स के लिए बिठाया है। आज अगर जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इस बिल को लेके आने वाली पहले कांग्रेस थी। कांग्रेस ने इस बिल को, सुषमा स्वराज और राजनाथ उस टाइम में इस बिल को पास नहीं होने दिया गया पार्लियामेंट में हंगामा, लोकसभा में हंगामा करने पे। तो आज उसी बिल को आज बीजेपी हुकूमत ने बिल पास किया है। तो कहीं ना कहीं आज हर एक पार्टी के नीचे एक खाकी चड्डी है, मैं ये बोल सकता हूँ। तक ये बिल पास नहीं की जाएगी तो जब तक जो है कब तक ये धरना दिया जाएगा? देखो धरना, क्योंकि मैं पहले तो मैं एक बात बोल देता हूँ कि जुल्म सहने वाले से बड़ा, जुल्म करने वाले से ज़्यादा बड़ा गुनहगार जुल्म सहने वाला है। अगर हम देख रहे हैं कि जुल्म हो रहा है तो हम तब भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाएंगे, क्योंकि कानून के ऊपर तो पट्टी बांध दी ऑलरेडी, ठीक है। अगर हम भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेंगे तो कहीं ना कहीं वे जुल्मी और हौसला करेगा जुल्म करने पर। कि मेरे हिसाब से तो जब तक ये कानून रद्द नहीं होता, क्योंकि संशोधन के लिए तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ इस बिल में हम संशोधन कर देते हैं, बट जब तक ये कानून रद्द नहीं होता तब तक बोले तो वहाँ पे बाकी चाहे पूरी स्टेट पीछे हट जाए, ये पंजाब स्टेट कभी भी पीछे हटने वाली नहीं है। वो आखिरी दम तक वो पूरे इंडिया की लड़ाई लड़ रही है, पूरे इंडिया के किसानों की लड़ाई। अगर वो बिल ख़त्म होते हैं तो इसमें पूरे इंडिया के किसानों को फ़ायदा है। तो आखिरी दम तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। आखिरी सवाल से ये है कि क्या आपको तेलंगाना गवर्नमेंट पर भरोसा है क्या नहीं? देखो मुझे तो किसी गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, चाहे वो तेलंगाना गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस हुकूमत रही थी। क्योंकि मैं पहले बोल चुका ना, ऑलरेडी हर एक पार्टी के नीचे एक चड्डी, खाकी चड्डी। क्या इसमें 6 को पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है? नहीं, सॉरी, सिक्स नहीं, समाज देखो को टारगेट किया जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ सिख समाज की नहीं है, सिर्फ ये लड़ाई नहीं है, क्या टारगेट किया जा रहा है? टारगेट तो क्लियर किया जा रहा है। देखो ना, जब अगर लॉकडाउन के अंदर पूरा सिख समाज सबको खाना खिला देता है, ठीक है, उस टाइम तो ये मीडिया क्वेश्चन नहीं करती कि सिख समाज को फंडिंग कहाँ से आ रही है। और आज जब शाहीन बाग में, सॉरी, किसान आंदोलन में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें ड्राई फ्रूट का लंगर तक लगाया गया है। अमेरिका से 300 क्वांटल बादाम जो किसान आंदोलन के लिए भेजे गए हैं, तो उनको एक देख के वो बुखलाहट से यही है कि हाँ इतना अगर उनके लिए खाने का जरिया है तो ये लोग तो उठने वाले नहीं है। क्योंकि जो भी है मीडिया बोले तो गोदी मीडिया का साथ दे रही है, मोदी का साथ दे रही है। तो कहीं ना कहीं हमें आवाम को भी आगे आना चाहिए किसानों का साथ देने के लिए। जी, तो ये थे सतपाल सिंह खालसा साहब जो कि फार्म बिल पर गुफ्तगू कर रहे थे। मैं AT तेलंगाना न्यूज़ से रिपोर्टर थे शाम खान, शुक्रिया।